मेरा नाम रोमा है। घर में मैं और मेरी 8 साल की बेटी दोनों ही रहते हैं। हमारे साथ वाले फ्लैट में एक नए लोग रहने आए थे। एक दिन उन्होंने हमें रात के खाने पर बुलाया था। हम तैयार होकर निकले और दरवाजे की बेल बजाए। मधु ने दरवाजा खोला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अंदर आओ रोमा। हेलो बेटा, अंदर आओ। मैं अपनी बेटी माही के साथ अंदर आई। मधु ने अपने परिवार से मेरा परिचय करवाया। मधु का पति अमित मुझे देखता ही रह गया। टाइट सूट, कंधों तक लहराते बाल, सलीके से किया गया मेकअप, बहुत आकर्षक लग रही थी मैं। माही, रेनू और कुणाल को हेलो बोलो। हेलो दीदी, हेलो भैया कहती उनसे बातें करने लगी। रेनू और कुणाल उसकी बातों का आनंद उठाने लगे। अमित मेरा कसा हुआ बदन और सुंदरता को निहारता रहा। उसका मेरे चेहरे से नजरें हटाने का मन नहीं कर रहा था। मैं और मधु बातों में व्यस्त थी। अमित तिरछी नजरों से मुझको निहार रहा था, फिर हमारी बातों की तरफ कान लगा दिए। मैं एक कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर थी। यहाँ गुरुग्राम में एक फ्लैट में मैं अपनी बेटी के साथ रह रही थी। कंपनी की तरफ से मुझे ये फ्लैट दिया गया था। इस सोसाइटी में मेरे कई अच्छे दोस्त बन गए थे। खाने की तारीफ करते हुए मैंने और माही ने सबके साथ डिनर किया और फिर थैंक्स बोलकर घर चल दिए। कुछ दिन और बीत गए। मेरा घर सेट हो गया था। मधु बड़ी उत्सुकता से मेरी दिनचर्या नोट कर रही थी। मैंने मधु की कामवाली को ही रख लिया था। सुबह उससे काम करवाकर मैं आरोही को अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ती, फिर लंच टाइम में स्कूल से लेकर सोसाइटी में ही स्थित डे केयर सेंटर में छोड़ देती और फिर वहां से शाम को लेकर लौटती। माही बहुत ही प्यारी और समझदार बच्ची है। मैंने उसे बहुत मैनर्स सिखा रखे थे। मैं दिन में व्यस्त रहती थी, शाम को खाली होती तो मधु से मिलती। कभी उसे अपने यहाँ चाय के लिए बुला लेती तो कभी खुद मधु के पास आ जाती। मधु को भी मेरा साथ काफी अच्छा लगता था। रविवार को मेरी और माही की छुट्टी रहती थी। कभी माही की फ्रेंड्स आ जाती तो कभी मैं अपनी फ्रेंड्स बुला लेती। कुछ महीनों की दोस्ती के बाद मधु भी काफी घुल मिल गई थी। उधर अमित मुझसे बात करने का मौका ढूंढता रहता था, लेकिन अमित के ऑफिस से आने के बाद मैं कभी मधु के घर नहीं जाती थी। अमित यहाँ वहाँ देखता रहता, मुझसे उसका आमना सामना ही नहीं होता था। रविवार को माही को तेज बुखार आ गया। मैं भागी भागी मधु के घर गई। मधु ने दरवाजा खोला तो मैं कहने लगी कि माही को बहुत तेज बुखार है, कोई डॉक्टर है जो घर आ जाए। मधु ने कहा, हाँ हाँ अंदर आओ, मैं नंबर देती हूँ। अमित अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था, फौरन उठ खड़ा हो गया। मुझको देखकर उसका चेहरा खिल उठा। नाइट सूट में मैं बहुत ही आकर्षक लग रही थी। फिर कुछ देर वह मेरी खूबसूरती निहारता रहा। अचानक चिंतित स्वर में बोला, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। नहीं थैंक्स, आप मुझे नंबर दे दो, मैं कर लूंगी। मधु ने नंबर लिखकर दे दिया। मधु माही को देखने के लिए मेरे साथ चल दी, तभी अमित भी पीछे आ गया। मधु के साथ अमित पहली बार मेरे घर आया था। मेरे घर में चारों ओर नजर दौड़ाई। घर पूरी तरह से आधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित था। मधु ने माही का माथा छुआ और बोली, हाँ तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को फोन कर रही थी लेकिन उधर से फोन उठाया नहीं गया, तो कहने लगी रविवार है, शायद सो रहे हो। ऐसा करती हूँ, अस्पताल ही ले जाती हूँ। अमित ने फौरन कहा, मैं चलता हूँ, आप माही को उठा ले। मैं कपड़े चेंज कर गाड़ी निकालता हूँ, आप नीचे आ जाओ। मधु ने कहा, मैं भी चलती हूँ। अमित ने कहा, नहीं तुम क्या करोगी, बच्चों को क्लास के लिए उठाना है, कामवाली भी आने वाली होगी, मैं देखा लाता हूँ। ठीक है कहकर मधु अपने घर चली गई। अमित कार की चाबी उठाकर नीचे उतर आया। मैं भी माही को उठाकर कार तक पहुंची। अमित ने एक नजर मुझ पर डाली। टी शर्ट और जीन्स में मेरे फिगर को देखकर एक आह भरी और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने कहा, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं माही के साथ पीछे बैठना चाहूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हम लोग चल दिए, पर शीशे में अमित मुझे कई बार देखता रहा। मैं पूरी तरह से माही में खोई थी। उसे बहुत तेज बुखार था, वह लगभग बेसुध थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद उसे तुरंत एडमिट कर लिया। मैंने कुछ लोगों को फोन किया। आधे घंटे में मेरी कई सहेलियां और दोस्त पहुंच गए।
सब ऑफिस के लोग थे, लेकिन मेरे शुभचिंतक हैं। ये बात अमित ने साफ साफ महसूस की। मैंने अमित का परिचय पड़ोसी कहकर करवा दिया। सबके आने से अमित असहज हो गया और फिर बोला, मैं चलता हूँ, कोई जरूरत हो तो फोन कर देना। और अमित ने घर जाकर मधु को सारी बात बता दी। अमित अच्छी तरह तैयार होकर मेरे लिए खाना भी लेकर अस्पताल पहुंचा तो मुझे अकेली देखकर खुश हुआ। मैं माही के पास अकेली बैठी थी। सब दोस्त जा चुके थे। मैंने खाने के लिए कई बार थैंक्स कहा। अमित मेरे साथ कुछ समय रहकर खुश था। वह थोड़ी देर माही की तबीयत के बारे में बात करता रहा। वह अपनी तरफ से मुझको प्रभावित करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता था। तभी मेरी एक सहेली भी खाना ले आई, तो मैं हंस पड़ी, बोली, मेरा ध्यान रखने वाले कितने लोग हैं। थोड़ी बहुत बातों के बाद अमित घर लौट गया। शाम को मधु मेरे लिए डिनर लेकर गई। मैंने प्यार से सुधा का हाथ पकड़ लिया। आप मेरे लिए कितना कर रही हैं, थैंक यू वेरी मच। तो क्या हुआ रोमा, हम दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है। तुम बेकार की औपचारिकता में ना पड़कर बस माही की देखभाल करो। और हाँ, सुबह तो तुम ऐसे ही उठकर आ गई थी। रात को रुकने के लिए तुम्हें कपड़े चाहिए होंगे। ऐसा करो, मैं यहीं बैठी हूँ, जो चाहिए जाकर ले आओ। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं अपना कुछ सामान ले आती हूँ। अमित फौरन खड़ा हो गया, आइए मैं ले चलता हूँ। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो अमित का मन खिल उठा। कार में अमित मुझे सामने वाले शीशे में लगातार देखे जा रहा था। रास्ते भर हम दोनों की कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन अमित खुश था। मेरे कई दोस्त आ गए तो मधु और अमित घर लौट गए। अगले दिन सोमवार को अमित ने ऑफिस जाते हुए कार अस्पताल के बाहर रोकी। मैं उसे सुबह सुबह देख कुछ हैरान हुई। माही ठीक थी। जब मैंने बताया कि शाम तक छुट्टी मिल जाएगी, तो अमित ने कहा, ठीक है, ऑफिस से सीधा इधर ही आ जाऊंगा, साथ ही चलेंगे। नहीं नहीं, मेरी फ्रेंड आ जाएगी कार लेकर। अरे एक ही जगह जाना है, उन्हें क्यों परेशान करेगी। अच्छा ठीक है, मैं उन्हें फोन करके मना कर दूंगी। अमित के बार बार की इन हरकतों से मैं उसके इरादे पूरी तरह भाप चुकी थी। इसलिए मैं पहले ही अपनी फ्रेंड के साथ घर चली आई। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स माही को देखने आई थी। फिर पुराना रूटीन शुरू हो गया। कुछ दिन और बीत गए। अब मैं और माही मधु से और खुल चुके थे। कभी कभी अमित टूर पर होता तो तीनों मूवी देखने जाते, बाहर खाते पीते। रेनू और कुणाल तो मानो मेरे फैन हो गए थे। कुल मिलाकर सब सामान्य था। बस मेरे पीछे पीछे लगे रहने पर अमित को कोई करीब प्रतिक्रिया ना दे पाने से उसके हौसले बढ़ने लगे थे। और शायद वह सोच रहा था कि अगर वह कोई हरकत करता है तो मैं पक्का आपत्ति नहीं करूंगी। मधु के प्यार और विश्वास की एक बार भी चिंता ना करते हुए वह मुझसे नजदीकी के सपनों में डूबा रहता। एक दिन अचानक मधु के मायके से फोन आया। कानपुर में उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी। अमित ने फौरन कानपुर के लिए उसकी फ्लाइट बुक की। कामवाली को खाना बनाने के कई निर्देश देकर मधु दिल्ली के लिए फौरन तैयारी करने लगी। मधु को एयरपोर्ट छोड़कर आते हुए अमित कई तरह की योजनाएं बनाने लगा। रेनू और कुणाल कॉलेज चले जाते। अमित मुझसे बात करने के मौके ढूंढता रहता, लेकिन मधु के जाने के बाद मैं बच्चों से तभी मिलती जब अमित ऑफिस में होता। मधु को गए 6 दिन बीत गए थे। मधु कल सुबह आने वाली थी। उसकी मम्मी अब ठीक थी। अमित इसे अपना आखिरी मौका समझकर मेरे घर आया। उसने घर की घंटी बजाई। मैंने दरवाजा खोला तो अमित ने कहा, एक तकलीफ देनी है आपको। जी कहिए। प्लीज एक कप कॉफी बना देंगी। पता नहीं, मधु ने कहा रखी है, मिल नहीं रही है। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, आप चलिए, मैं लाती हूँ। आपको भी इस समय कॉफी पीने की आदत है ना? अपनी भी ले आइए, साथ ही पी लेंगे, कहकर अमित अपने घर चला गया। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगे, पर मैंने सोचा शायद ऐसा मेरा ही वहम हो। 10 मिनट बाद मैं ट्रे में एक कप कॉफी ले आई। उसने मुझे हाथ से अंदर आने का इशारा किया। मैं जैसे ही अंदर आई, अमित ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। पूछा, आप अपने लिए नहीं लाई? ट्रे टेबल पर रखकर मैं जैसी ही सीधी हुई, अमित ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा,
बैठो ना, कब से तुमसे कुछ कहना चाह रहा था। फिर अचानक मेरी बगल में दबे बैग को देखते हुए बोला, इसमें क्या है। मैंने एक व्यंग भरी मुस्कान उस पर डाली, बैग की चेन खोलकर एक स्प्रे निकाला और बोली, ये खास स्प्रे है, क्या आप देखेंगे कि यह कैसा काम करता है। अमित ने सोचा कि कोई मादक स्प्रे होगा। वह और निकट खिसका तो मैंने उसकी आंखों पर स्प्रे कर दिया। अमित छटपटाता हुआ जल्दी से बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा हो गया। आंखें बुरी तरह जल रही थी उसकी। वह मुझे गालियां दे रहा था। आंखों की जलन कम हुई तो जल्दी से गीले कपड़े मशीन में डाले और कपड़े बदले। रेनू और कुणाल आए तो अमित की लाल आंखें देखकर परेशान हो उठे। बस आए इन्फेक्शन है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है कहकर अमित जल्दी सोने चला गया। सुबह मधु खुद ही टैक्सी लेकर आ गई थी। आकर सबसे बातें करती रही, फिर दिल्ली से लाई मिठाई मुझको देने आई। फिर लौटकर अमित को बोली, कितनी तेज बारिश हो रही है, देखो अपनी पड़ोसन को, पहले माही को स्कूल छोड़ेगी फिर ऑफिस जाएगी, बेचारी अकेली औरत, कितनी परेशानियां होती है इनकी लाइफ में। कोई बेचारी बेचारी नहीं होती है औरत, अमित ने कहा। तो मधु कुछ समझ तो नहीं पाए, बस उसका मुंह देखती रह गई, जो अभी तक लाल था।